1 मिनट में दोनों गंजे हो गए थे। ये देखकर दर्जी और सुनार बहुत घबरा गए और उसके बाद वो भागना चाहते थे, लेकिन ठिगने बूढ़े ने कोयले के ढेर की ओर इशारा करते हुए उन्हें कहा, अरे जितना चाहिए ले लो और चले जाओ। दर्जी और सुनार को कोयला का क्या करना था, लेकिन उन्हें डर के मारे ठिगने बूढ़े की बात माननी पड़ी और उन्होंने तुरंत अपनी अपनी जेबों में कुछ कोयले भरे और वहां से भाग गए। जब दोनों सराय में पहुंचे तो वो बेचारे बहुत थक चुके थे और इसलिए वो जाते ही वहां पर सो गए। और ऐसे भी वो लोग बुरी तरह से चकराए हुए थे। उनके तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो वे एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गए। उनके सिर पर पहले से ज्यादा काले और घने बाल आ गए थे। अब उन्होंने अपनी जेबें टटोली तो वो कोयले के बजाय सोने से भरी थी। लेकिन सुनार तो बहुत लालची था, क्योंकि आखिर सुनार सुनार ही होता है। और उस शाम को उसने निश्चय किया कि वो दर्जी को बताए बिना दोबारा उसी जगह पर जाएगा, ताकि वो अधिक सोना ले सके। रात को जब दर्जी सो गया तो सुनार वहां पर जाकर पहुंच गया और पिछली रात की तरह वहां पर भी नाच गाने चल रहे थे और वो उन सब में शामिल हो गया और उन लोगों के साथ वो नाचता रहा। और फिर ठिगने बूढ़े ने उसके बाल काट लिए और फिर जब बूढ़े ने कोयला ले जाने को कहा तो उसने दोनों थैले में भर लिया और अपने घर चला गया। बेचारा बहुत खुश था और सुनार सराय में जाकर लेटकर सो गया।